इस तरीके की जो कुरीतियाँ हैं समाज में काफ़ी समय से चलती आ रही हैं। बाबा साहब ने देश को संविधान दिया था कि देश आधुनिक बनेगा, कि देश विज्ञान से चलने की बात करेगा। अभी आपने एक सवाल किया किसान आंदोलन को लेकर के। ये किसान आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था, जितने भी देश के किसान इस प्रोटेस्टों में भाग लेने के लिए जगह जगह वो एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर हो, या देश के अलग अलग किसी भी कोने में। स्टार्टिंग में किसान आंदोलन को सपोर्ट नहीं मिला, समर्थन नहीं मिला, और ये टीवी चैनलों ने भी दिखाया। लेकिन जैसे ही इस प्रोटेस्ट को बहुजन समाज का साथ मिला, जैसे ही बहुजन समाज के पत्रकार, बहुजन समाज के असंख्य संगठनों के हजारों लाखों लोग, युवा साथी जब इस प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं, इसमें शामिल होते हैं, तो इस आंदोलन में जान फूंक दी जाती है और वहाँ हजारों की संख्या, लाखों की संख्या वहाँ देखने को मिलती है। क्योंकि देश के अंदर बहुजन बहुसंख्यक है। देश के अंदर अपने हक अधिकारों के लिए जब किसान बैठा हुआ है और उनका साथ देने के लिए देश का बहुजन युवा और बहुजन साथी उनके साथ खड़े हो जाते हैं, और वो लोग उनका हर एक तरीके से साथ देते हैं। पुलिस की लाठियां भी खाते हैं, अपने ऊपर मुकदमे भी लिखवाते हैं, आलोचना भी झेल रहे हैं, सरकार के निशाने पर भी हैं कि कब ये प्रोटेस्ट खत्म हो और सरकार उनको देख करके, उनको चुन चुन करके उनके ऊपर मुकदमे लगाए। इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए फिर भी वो अपनी जान पर खेल करके इन प्रोटेस्टों पे, इन आंदोलनों में अपनी सहभागिता वहाँ पर सम्मिलित कर रहे हैं। लेकिन पूरे देश को शर्मसार कर देता है सिंधु बॉर्डर का वो कांड, जहां हम लोग देखते हैं कि हमने तो देखा था, हम तो हमेशा, मैं भीम सेना के मंच के माध्यम से जब भी इस देश की आवाम को जगाने का काम करता हूं, तो हम लोग देश के अंदर SC ST OBC सिख माइनॉरिटी, सबसे पहले हम सिख धर्म का नाम लेते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इस मनुवादी विचारधारा के सताए हुए लोग हैं। इन्होंने भी मूर्ति पूजा, इन्होंने भी हिंदू रीति रिवाज, इन्होंने भी हिंदू देवी देवताओं का इन्होंने भी विरोध किया, और इन्होंने हिंदू धर्म से अलग होकर के सिख धर्म की स्थापना की और अपने धर्म को मानने के लिए ये देश के अंदर, दुनिया के अंदर बताए जाते हैं, देखे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा लंगर, सबसे ज़्यादा दयालु और सबसे ज़्यादा शरणार्थियों को अगर मदद करने वाले कोई लोग हैं तो वो सिख धर्म के लोग हैं, वो सरदार लोग होते हैं। लेकिन जिस तरीके का कांड, जिस तरीके की भर्त्सना इनकी की जाए, जो इन्होंने क्रूरता के माध्यम से एक व्यक्ति को इन्होंने वहां इसलिए मार डाला क्योंकि उसने इनके धर्म ग्रंथ को छू लिया। अरे आप में और फिर इन मनुवादी लोगों में क्या फर्क रह गया? आज मंदिर के अंदर दलित प्रवेश नहीं कर सकता, एक कुत्ता जा सकता है, जानवर जा सकता है, लेकिन वहां इंसान नहीं जा सकता। आपने तो वही पूरी तरीके से अपने विचारों को मनुवादियों के साथ जोड़ करके इस देश के अंदर जितने भी बहुजन समाज, SC ST, गरीब, निर्धन, शोषित, उपेक्षित जो लोग यहां रह रहे हैं, वो तो आपके दया का पात्र बनना चाहते थे, लेकिन आपने तो उनको अपने क्रोध का पात्र बना दिया। जो व्यक्ति आपकी इतने समय से सेवा कर रहा था, जो आपको रोजाना आपको खाना बना करके आपको भोजन दे रहा था, रोजाना आपकी सेवा में लगा हुआ था, आपका सेवादार था, जरा सी गलती, उसके हाथ का बना हुआ भोजन खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसके हाथ की छुई हुई सारी चीजों को ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसने किताब को छू लिया, उसके हाथ को काट डाला। वो वहां से अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ा तो लोग उसके पीछे दौड़े, उसको पकड़ करके वहां से लेकर के आए, और वहां जो उनके बुजुर्ग, जो ये क्रूर, जो एक जालिम और कातिल लोगों का जो ये समूह है इनके साथ में, वो लोग फरमान सुनाते हैं कि इसने इस हाथ से इस धर्म ग्रंथ को हमारे को छुआ है तो इसका हाथ काट दो। उसका हाथ काट दिया जाता है। हाथ काटने के बाद में जिस पैरों से ये दौड़ा है उसके पैर काट दो, उसके पैर काट दिए जाते हैं। हद तो तब हो गई जब उसके मरने के पश्चात, और ये सिख समाज की जो महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, मैं इनको जितना इनकी भर्त्सना करूं, जितना इनके बारे में क्रूरता मैं अगर अपने शब्दों में लेकर के आऊं उतनी भी कम है। मरने के पश्चात उन्होंने उसको अपनी चप्पलों से, उसकी शरीर को, उसके शव को उन्होंने चप्पलों से तब तक पीटा जब तक उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। किस चीज की पीड़ा है, किस चीज का गुस्सा है ये?
अगर ये गुस्सा हम दिखाना शुरू करें तो जितने भी तुम्हारे तंबू इस देश के अंदर लगे हुए इनको उठा करके वहां से फेंकने का काम हम लोग कर सकते हैं। अगर आज ये तंबू आपके पूरी तरीके से संरक्षण में अगर है तो बहुजन समाज आपके साथ था, तब आपके वो संरक्षण आपका हम लोग कर रहे थे। भीम सेना, भीम आर्मी, तमाम देश के संगठन आपके मंचों पर जाते हैं, आपकी संरक्षण, आपकी सुरक्षा करते हैं। गाजीपुर के अंदर जब इनके ऊपर वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इनके ऊपर लाठियां बजानी शुरू करी तो सबसे पहले हमारे समाज के लोग, भीम सेना के लोग, भीम आर्मी के लोग वहां पहुंचते हैं, इनकी जान बचाते हैं। ये जान बचा करके वहां से भागने का काम करते हैं। इनके नेता राकेश टिकैत वहां खुद आंसुओं से रोने का काम करते हैं। हम लोग फिर भी मानव को मानव मान के चल रहे हैं, लेकिन ये लोग तो मानव के अंदर भी इंसान मान रहे हैं। अरे इंसान मानिए, इंसान मानिए, ये जानवर नहीं है। आप इनको जानवर के समान इनकी हत्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं भीम सेना का एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते से इस देश के सभी बहुजन समाज के द्वारा समाज के समर्थित जितने भी सामाजिक संगठन हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि इन आंदोलनों से अपना समर्थन वापस लीजिए, क्योंकि यह समर्थन लेने योग्य नहीं है। दूसरा, भीम सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते और उत्तर प्रदेश का प्रभारी होने के नाते मैं आज ये घोषणा करता हूं कि जितने भी इनके प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे वो गाजीपुर का है, चाहे वो लखनऊ में है, चाहे वो सिंधु बॉर्डर पे या कहीं भी इनके लगे में, भीम सेना हर एक आंदोलन से अपना समर्थन वापस लेने का आज ऐलान करती है। भीम सेना का किसी भी रूप में किसान आंदोलन को समर्थन नहीं है, ना ही हम आगामी किसी भी तरीके की इसकी कोई ऐसी सहयोग के लिए इनको कोई योजना बनाएंगे, क्योंकि इनकी जो नीतियां हैं, इनकी नीतियों में कहीं कोई बदलाव नहीं है। इनकी भी नीतियां वही हैं जो हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारा हजारों वर्षों से शोषण चलता आ रहा था, इन्होंने भी वही दिखा दिया। हम लोगों से रेगुलर जितने भी पत्रकार हैं वो फोन करके माध्यम से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, किसानों से पूछ रहे हैं, हमसे भी पूछ रहे हैं कि आगे का क्या रोल रहेगा। किसानों का कहना है, किसानों के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं पत्रकारों को कि इस मामले को तूल मत दीजिए। अरे भाई, तूल क्यों ना दे? आप लोग वहां बैठ करके आप वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं या हत्याएं कर रहे हैं लोगों की। अगर आप इस तरीके से हत्याएं करने का काम करेंगे तो ये देश आपसे जवाब मांगेगा। आपके आंदोलन तो बहुत दूर है, आपको उसी दिशा से देखा जाएगा जिस दिशा से ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है, वो होता है कातिल। कातिल का कभी भी बहुजन समाज समर्थन नहीं करता। भीम सेना कभी भी आपका समर्थन नहीं करेगी। आपने पत्रकारों के ऊपर अंकुश लगा दिया, आप पत्रकारों को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि सिंधु बॉर्डर पे एक दलित को पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका हाथ काट दिया जाता है, उसका पैर काट दिया जाता है। क्यों आप उन सवालों से बच रहे हैं? जब एकता दिखाने की बात आती है तो आप अपील करते हैं कि देश के किसान, देश का किसान की जाति क्या है? मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं इसकी जाति क्या है? आपने बोल दिया किसान। अरे किसान की भी तो जातियां हैं, क्या दलित किसान नहीं है? अगर यही किसान जब आपके वहां पर आकर के आपको समर्थन करता है तो वो आपका भाई है, और वो आपके धर्म ग्रंथों को छू लेता है तो वो अपवित्र हो जाते, वो हत्यारा बन जाता, उसकी हत्या कर देते हैं वो, और वो भी इतनी क्रूरता के साथ में, इतनी क्रूरता के साथ में। ये तालिबान नहीं है, ये पाकिस्तान भी नहीं है, ये भारत है, बाबा साहब के द्वारा बनाया गया आधुनिक भारत है। यहां अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो कानून के माध्यम से उसको सजा देने का काम यहां का देश का संविधान करेगा, और उसको संविधान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम लोगों ने ली हुई है। हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम भारत के संविधान को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, और हम तो चाहते हैं इस देश नहीं पूरे दुनिया के लोग उस संविधान को छुए। हम तो उसका सम्मान करेंगे उन ऐसे लोगों का। वो हमारा धर्म ग्रंथ है, इस देश का धर्म ग्रंथ है। तुम अपने हाथ से लिखे हुए धर्म ग्रंथों को आकर के बोलते हो कि इसको अगर कोई छू लेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। हम कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ को पूरी दुनिया छुए, हम तो उनका सम्मान करेंगे, उनके गलों में माला डालेंगे। इस तरीके के जो नीतियां हैं सिख धर्म की, सबसे पहले तो ये आलोचना के समान है, और मैं इनकी आलोचना के साथ साथ कड़ी निंदा करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुजन समाज के समस्त युवाओं को, समस्त अपने समाज को हाथ जोड़कर उनको अपील करता हूं, उनको जागरूक कर रहा हूं कि ऐसे जितने भी किसानों के आंदोलन है इनसे दूरी बनाएं। ये हमारे आंदोलन नहीं है, ये पूंजीपतियों के आंदोलन है। ये अपने हक अधिकारों के लिए नहीं बैठे हैं, ये अपनी जमीन बचाने के लिए लोग यहां बैठे हुए हैं।
हम इनकी बातों को समझ चुके हैं, क्योंकि देश के अंदर सबसे ज्यादा जमीन इन्हीं लोगों के पास है, और यही लोग जब गांव में जाते हैं तो यही लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, हमारा शोषण करते हैं। और आज यही लोग, इनकी नीतियां, इनका चेहरा आज साफ पूरा देश देख चुका है, क्योंकि जो ये गांव में करते हैं वही इन्होंने आज शहर के अंदर कर दिया, वही काम इन्होंने आज पूरे प्रोटेस्ट इस आंदोलनों में कर दिया। पूरा देश इनको देख रहा है। ऐसे लोगों का विरोध करिए। बाबा साहब ने भी विरोध किया है, बहुजन समाज के सभी संतों गुरुओं महापुरुषों ने इनका विरोध किया है, विजेंद्र भारती भी इनका विरोध कर रहा है, भीम सेना इनका विरोध कर रही है, और तमाम संगठनों से भी मैं अपील करूंगा, आप भी ऐसे प्रोटेस्ट का, ऐसे किसान आंदोलन का, ये किसान नहीं है, ये हत्यारे हैं, इनका विरोध होना चाहिए और जरूरी भी है। जय भीम, जय संविधान। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।